Hello students of class 8, once again welcome to the online classes. So we have in the previous video we have completed exercise number 3.3. Now we are moving towards the next topic, that is some special parallelograms. Parallelograms क्या होते हैं वो सब पता चल गया. It is one type of quadrilateral जिसके चार साइड्स है, quadrilateral है जिसकी ऑपोजिट साइड्स दो पैर पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है. सब एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, राइट. डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट. सो ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम. अब उसमें भी पैरेललोग्राम में भी अलग अलग टाइप है. सो वेरी फर्स्ट टाइप इज रोम्बस. हमारा पहला टाइप कौन सा है? रोम्बस. रोम्बस क्या है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ काइट. वो एक प्रकार का क्या है? काइट है. काइट हमने देखा था, काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है. काइट वन टाइप ऑफ काइट ही बोल सकते हैं, बट वो पैरेललोग्राम. काइट क्या है? हमारी काइट पैरेललोग्राम नहीं है, काइट हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है. सो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ काइट व्हिच इज नॉट अ पैरेललोग्राम. काइट हमारा पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है. इट हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड आल्सो दैट ऑफ काइट. वो हमारा काइट का टाइप है, ठीक है, बट वो पैरेललोग्राम नहीं है. आता पैरेललोग्राम ही, काइट पैरेललोग्राम नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. सो रोम्बस पैरेललोग्राम है, काइट का टाइप है, स्पेशल टाइप है. तो उसकी दोनों प्रॉपर्टी होगी, रोम्बस की भी, काइट की भी प्रॉपर्टी होगी और पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी होगी. तो इट हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड दैट ऑफ काइट, ठीक है. और दोनों की हमने प्रॉपर्टीज देखी है. द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर. ये जैसे कि मेरा रोम्बस है, तो इसके जो डायगोनल्स होंगे वो कैसे होंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे. यानी यहाँ पे हमारा 90 डिग्री होगा और ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ठीक है. बाइसेक्टर सब इक्वल हो गए, ये साइड से साइड, ठीक है. सब साइड रोम्बस की कैसी होगी? इक्वल होगी. ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस. सो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको रोम्बस के लिए याद रखने हैं, ठीक है. 4 पॉइंट्स है. इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ टाइप. टाइप क्या है? पैरेललोग्राम नहीं है, वो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है. सेकंड, इट हैज ऑल प्रॉपर्टीज दैट ऑफ पैरेललोग्राम एंड काइट, ठीक है. थर्ड इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर. डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर. Fourth, all the sides are equal in rhombus, right? So ये आपकी rhombus की सब प्रॉपर्टीज है. rhombus क्या है पता चल गया. ये ऐसा होता है हमारा rhombus. It is one type of kite, right? वैसे ही अब सेकेंड की बात करें. सेकेंड इज द रेक्टेंगल. सेकेंड इज द रेक्टेंगल. All these are the types of parallelogram, ठीक है. अब हम सेकेंड रेक्टेंगल की बात करते हैं. सो रेक्टेंगल भी हमारा क्या है? पैरेललोग्राम है जिसकी 4 साइड्स है, ठीक है. अब रेक्टेंगल में भी क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. रेक्टेंगल पे सब एंगल्स कितने हो जाएंगे? हमारे राइट एंगल हो गए, ठीक है. ऑल एंगल्स इन अ राइट एंगल, ऑल एंगल्स इन रेक्टेंगल आर राइट एंगल. राइट एंगल यानी वो सब हमारे कैसे हो गए? 90 डिग्री हो गए, ठीक है. सो रेक्टेंगल हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. सो रेक्टेंगल को सब प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की. रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे. ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. ये भी, इसके भी परपेंडिकुलर जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और दोनों के डायगोनल कैसे होंगे? इक्वल होंगे. डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर. इक्वल टू वन अनदर, ठीक है. ये हमारा रेक्टेंगल है. सो रेक्टेंगल में क्या होता है? सब एंगल्स हमारा राइट एंगल होगा. यानी कि ये मेरा रेक्टेंगल है. सो ऑपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होगी. ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. ये साइड और ये साइड इक्वल होगी. ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर
90 डिग्री, सब एंगल हमारे 90 डिग्री हो गए, राइट एंगल, ठीक है। उसकी सब प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की, कैसी? सो ये ऑपोजिट पेयर पैरेलल है, फिर ऑपोजिट एंगल्स भी हमारा इक्वल है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है आपके, यानी अगर मेरा ये कोई नाम है ए बी सी डी, तो ए सी और बी डी भी आपके कैसे होंगे? इक्वल होगी, ये लास्ट वाला, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है रेक्टेंगल के। सो रेक्टेंगल इज वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस इज वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, एंड थर्ड वन इज द स्क्वायर। स्क्वायर इज आल्सो वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। थर्ड की बात कर रहे हैं, स्क्वायर। स्क्वायर की बात करें, सो स्क्वायर में भी क्या होगा? सब साइड्स इक्वल हो गए और सब एंगल्स हमारे राइट एंगल हो गए। सो ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, ऑल्सो ऑल एंगल्स आर राइट एंगल इन स्क्वायर। स्क्वायर में सब एंगल कैसे हो गए? राइट एंगल हो गए, ठीक है। यानी इसकी प्रॉपर्टी भी सेम पैरेललोग्राम में होगी, देयरफॉर ऑल प्रॉपर्टीज आर ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू पैरेललोग्राम। सेम वे बाइसेक्टर की बात करें, अगर डायगोनल्स, सो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर bisect each other, sorry, diagonals of square are perpendicular bisector of each other, and both diagonals are equal to each other. Both diagonals are equal to each other, यानी दोनों डायगोनल भी आपके इक्वल हो गए। So these are the properties of square. अगर मेरा ये स्क्वायर है, so इसके ये चारों साइड हमारे इक्वल हो गए, जैसे कि रोम्बस में, ठीक है। चारों एंगल हमारे 90 डिग्री हो गए, राइट एंगल, ठीक है। उसकी सब प्रॉपर्टी होगी जो पैरेललोग्राम में, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। इसके जो डायगोनल्स है वो वैसे ही जैसे रेक्टेंगल में था, ये जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी इसका 90 डिग्री होगा बीच में, और एक दूसरे से इक्वल होगा, दोनों डायगोनल एक दूसरे से इक्वल होगा। सो ये है कुछ स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम। फर्स्ट इज द रोम्बस, सेकंड इज द रेक्टेंगल, थर्ड इज द स्क्वायर। सो रिलेटेड टू दिस, लेट अस डू द एक्सरसाइज 3.4. So exercise 3.4 is question first, true or false. पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। पहले एक काम करते हैं, हम पहले क्वेश्चंस लिख देते हैं सब, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। एक काम को साथ में समझा के देता हूं, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। सब रेक्टेंगल मेरे स्क्वायर हो गए। देखो रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर में क्या होता है? सब साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स, बिकॉज स्क्वायर हैज ऑल साइड्स इक्वल, बट rectangle has only opposite sides equal. रेक्टेंगल में क्या था? ऑपोजिट साइड इक्वल होते थे, स्क्वायर में सब साइड्स इक्वल होते थे। तो इसलिए ये हमारा कैसा होगा? फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, राइट। सेकेंड वन,
B1. All rhombuses are parallelogram. सब रोम्बसिस मेरे पैरेललोग्राम हो गए. ऑब्वियसली इट इज वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. रोम्बस की सब प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है, सो यस इट इज ट्रू. बोल सकता हूं बिकॉज रोम्बस इज वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. या तो ऐसा भी लिख दो कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, because all properties of rhombus are same as parallelogram. Right? So yes, this is true. Third one, all squares are rhombuses and also rectangles. सारे स्क्वायर्स रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों हो गए. यस और नो? सो यस ट्रू. कैसे? स्क्वायर्स और रोम्बस में सब साइड्स इक्वल होते हैं. ठीक है, स्क्वायर्स में सब एंगल 90 डिग्री होते हैं, रेक्टेंगल में भी सब एंगल 90 डिग्री हो गए. स्क्वायर्स के ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट इक्वल होते हैं. ठीक है, सो यस इट इज ट्रू बिकॉज square has all properties of rhombus and rectangles. स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टीज है रोम्बस और रेक्टेंगल्स की. ठीक है, D1, all squares are not parallelogram. All squares are not parallelogram. सभी स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं हो गए. यस और नो? सो आंसर इज नो, क्योंकि स्क्वायर इज वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम तो होगा ही. सो फॉल्स, क्योंकि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम. रीजन में वही लिखेंगे बिकॉज ऑल स्क्वायर सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज, सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. तो ये चार थे, वैसे दूसरे चार है वो कर देते हैं. ठीक है, सो ये आपको रीजंस लिखना है. ओके, E1, all kites are rhombuses. सारी काइट्स रोम्बस होगी. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. क्यों? रोम्बस काइट्स हो गए. रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ काइट, बट सारी काइट्स रोम्बस नहीं होगी. क्यों? रोम्बस में चारों चार साइड हमारे इक्वल होते हैं, बट काइट्स में सिर्फ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, आजू बाजू वाली साइड. ठीक है, बट रोम्बस में हमारे सब साइड्स इक्वल होते हैं. ठीक है, फॉल्स. तो बिकॉज इट इज फॉल्स, बिकॉज rhombus has all sides as equal, or you can write in rhombus all sides are equal, but in kites only adjacent sides are equal. ठीक है, सो रोम्बस पे सारे साइड्स इक्वल होते हैं, बट काइट्स में सिर्फ एडजेसेंट काइट्स एडजेसेंट साइड्स हो गए. ठीक है, सो काइट हमारा रोम्बस नहीं होगा, बट रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ काइट. ठीक है, सो F1, ऑल रोम्बसेस आर काइट. अभी हमने देखा सब काइट्स रोम्बस नहीं होते, बट सब रोम्बस हमारे काइट्स हो सकते हैं. सो यस ट्रू. रीजन में क्या लिखेंगे? बिकॉज
रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ काइट लिख सकते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ काइट। स्पेशल टाइप ऑफ काइट में आ गया कि उसके एडजेसेंट सेट्स हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। नाउ सी एफ जी इज और पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, और पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। ट्रू और फॉल्स? सब पैरेललोग्राम्स हमारे ट्रेपेजियम हो गए। यस, ट्रू। सब पैरेललोग्राम्स हमारे ट्रेपेजियम हो गए ना। ट्रेपेजियम क्या होता है? वन पैर पैरेलल होनी चाहिए। पैरेललोग्राम में तो हमारे दोनों पैर पैरेलल है, ठीक है, यानी एक साइड तो पैरेलल हुई ना। सो बिकॉज, रीजन में क्या लिखोगे? बिकॉज पैरेललोग्राम satisfies property of trapezium। ऐसा भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट। जी नाउ H1 all squares are trapezium। तो इसमें भी ट्रू ही आएगा क्योंकि इसमें भी एक पैर तो पैरेलल होगी ना। सो ट्रू, राइट, ट्रू। बिकॉज क्या लिखेंगे? इट सेटिस्फाइज स्क्वायर satisfies property of trapezium, right? So this is the true or false, right? So next question number 2. Question 2 is identify the quadrilaterals with identify the quadrilaterals that have the first one is 4 sides of equal length, the second one is 4 right angles, सो हमें क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफाई करना है जिसकी चारों साइड्स इक्वल लेंथ है और जिसके चारों राइट एंगल है। तो चारों साइड इक्वल है, ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल है? पैरेललोग्राम में भी आपका जो हो वो ले सकते हो। तो एक तो स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स इक्वल है, और एक है हमारा रोम्बस, राइट। सेम वे चारों राइट एंगल्स है, तो एक तो स्क्वायर है, स्क्वायर में हमारे राइट एंगल्स होते हैं, और एक होता है रेक्टेंगल, राइट। स्क्वायर और रेक्टेंगल में सब 90 डिग्री होते हैं। सो दीज आर द आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 3, explain how a square is first a quadrilateral, second a parallelogram, third a rhombus, and fourth a rectangle। स्क्वायर हमारा क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा, स्क्वायर हमारा पैरेललोग्राम कैसे होगा, स्क्वायर हमारा रोम्बस कैसे होगा, और स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल कैसे होगा, इसका हमें आंसर देना है। सो पहले अगर मैं बात करता हूं क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? उसके 4 साइड्स होते हैं, तो साइड्स में, स्क्वायर्स में 4 साइड्स होते हैं। सो स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल as it has 4 sides, right। सेम वे पैरेललोग्राम की बात करें, तो पैरेललोग्राम में क्या आएगा? अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। हाउ? अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम।
एस इट सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे भी लिख सकते हैं, और आपको प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं एस इट सेटिस्फाइज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। रोम्बस की बात करें, सो स्क्वायर इज अ रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस में क्या क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं, सिर्फ ऑल साइड्स इक्वल है। सो एस इट्स ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। रोम्बस और स्क्वायर में सब साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए फोर साइड्स इक्वल है तो रोम्बस होगा। वैसे ही रेक्टेंगल में क्या होगा? सभी साइड्स उसकी 90 डिग्री राइट एंगल है। सो अ स्क्वायर is a rectangle as all its angle forms right angle, right? So these are the four. स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों होगा? क्योंकि उसके चार साइड्स है। स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों होगा? क्योंकि स्क्वायर सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं पैरेललोग्राम की। स्क्वायर रोम्बस क्यों होगा? तो क्योंकि चारों चार साइड्स इक्वल है इसीलिए। स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों होगा? क्योंकि सब एंगल्स हमारे 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं इसीलिए। So these are the reasons behind that. Okay, so question fourth. ये एक्सरसाइज में उतना कुछ नहीं है, बहुत इजी है एक्सरसाइज। क्वेश्चन फोर्थ इज नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonals जिसके डायगोनल्स फर्स्ट एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। सेकेंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर, बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। एंड थर्ड आर इक्वल। सो ऐसे क्वाड्रिलेटरल के नाम देने हैं जिसके डायगोनल्स पहले तो एक दूसरे से बाइसेक्ट करते हैं। सो एक दूसरे से बाइसेक्ट करते तो ऐसे कौन से सिर्फ बाइसेक्ट करते, पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते, स्क्वायर में बाइसेक्ट करते, रेक्टेंगल में बाइसेक्ट करते, रोम्बस में भी बाइसेक्ट करते। तो चारों चार नाम आएंगे। तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर, रेक्टेंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज वन टाइप ऑफ बाइसेक्टर ही हुआ ना, ठीक है। पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, ये चारों चार नाम आ जाएंगे। सेम वे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रॉपर्टी किसमें थी? एक तो रोम्बस में और एक तो स्क्वायर में। स्क्वायर और रोम्बस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए, और इक्वल किसमें थे? स्क्वायर और रेक्टेंगल। इसके डायगोनल्स इक्वल थे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स। ये सब प्रॉपर्टीज जो मैंने करवाई उसमें से ये सब है, ठीक है। सो क्वेश्चन फिफ्थ इज explain why a rectangle is a convex quadrilateral। हमें क्या एक्सप्लेन करना है? रेक्टेंगल्स कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है? सो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या था? हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी आगे, जिसके सब डायगोनल्स इंटीरियर में हो। तो रेक्टेंगल है, ये हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के ये डायगोनल्स हुए। अगर ये मैं ए बी सी डी ले रहा हूं, ए बी सी डी रेक्टेंगल है, उसके डायगोनल्स ए सी और बी डी कहां पर? इंटीरियर में है। सो इसीलिए वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा। सो सिंस द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, फिगर भी ड्रॉ कर देना, ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी आर इन द इंटीरियर, दोनों इंटीरियर में, तो मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल।
मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया, रेक्टेंगल ले लिया, दोनों के डायग्राम बता दिए। डायग्राम रेक्टेंगल के अंदर ही है, इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ AC and BD of rectangle ABCD and in the interior of the rectangle, interior of rectangle ABCD. So therefore a rectangle is a convex quadrilateral, right? So last question. ये क्वेश्चन, ये पूरी एक्सरसाइज में कुछ उतना है नहीं, सब सिर्फ प्रॉपर्टीज के रिलेटेड है, यानी आपको अगर प्रॉपर्टीज आ गई तो पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी, ठीक है। हमें एक फिगर दी हुई है, यहां पे दिया हुआ है ABCD और यहां पे दिया हुआ है O, राइट। ABCD is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle. O is the midpoint of the opposite of the right triangle. O क्या है? midpoint है opposite of the right angle, यानी AC का midpoint है, ठीक है। Explain why is O equidistant from B and C. B और C से O equidistant क्यों है? क्योंकि सिंपली वो midpoint है, midpoint बीच में ही आएगा तो वो दोनों से हमारी इक्वल होगी। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिंस AB पैरेलल टू DC है, AB इज पैरेलल टू CD और AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। सो हियर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। O क्या है? AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। सो मैं बोल सकता हूं मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्विडिस्टेंस ही हो गए। सो देयरफॉर O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। क्लियर? सिंपल है, कुछ नहीं है। इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, तीनों तीन इक्वल हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म हो रहा है। सो हम नेक्स्ट में से शायद मैं 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, देखते हैं, देख लूंगा एक बार, ठीक है। सो आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो ग्रुप में सेंड कर देना। बाय, जय हिंद, जय भारत।